हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो। एक दिन मेरा व्लॉग नहीं आया था, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी और मुझे मार्केट भी जाना था। तो ये है संडे का, थोड़ा सा सैटरडे का ऐड ऑन किया बट पूरा होली संडे का है। तो संडे का व्लॉग है आफ्टरनून, मतलब ये संडे को तो काम आपको पता ही है, वीकेंड के सारे हो जाते हैं। तो नाश्ता नाश्ता बनाया था, देन ये खाना। और मंडे को शिवा का पेपर है तो पढ़ाना भी है। और सैटरडे को मार्केट गई तो रात में मैं आई, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। सर्दी और गला बैठा, ये सब चीज़ें हो गई। अभी मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। मतलब मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी, ये खाने में बनाया था। और नाश्ते में क्या बनाया था? सैंडविच बनाई थी, इसी पनीर और सैलेड वैलेड मिक्स करके। नाउ आपके कुछ क्वेश्चंस का मैं बीच बीच में रिप्लाई ले लेती हूँ, मतलब बीच बीच में मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। सबसे पहला डाउट ये आ रहा था कि बैच लेने के बाद कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। तो देखिए, बैच अपने आप में ही एक मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ होता है। उतना कंप्लीट करने के बाद कहीं और से आपके पास पढ़ने की कैपेसिटी बचेगी भी नहीं और नीड नहीं होती, मतलब मल्टीपल सोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लिया है बैच तो फिर बस वही मल्टीपल टाइम पढ़िए, रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस, यही करना है। तो और देखिए, बैच ज़रूरी नहीं है सबको बैच लेना, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करिए। मुझे जो सही लगता था वो मैंने किया है ना। दूसरा बात ये है कि किसी ने पूछा था, टी से नाम है, मुझे नाम याद नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आपने हिमांशी मैम का देखा? तो देखा, हाँ, मैंने सिर्फ आप ही के लिए ही देखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। 799 का जो उनका पेडागॉजी वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसमें पेडागॉजी ही पढ़ाएंगी। और उनका फुल कोर्स 2499 का है, 2500 का है पीआरटी का। ठीक है। और मैंने क्यों नहीं लिया उनका बैच? तो देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो उसमें ना, मतलब मुझे जैसा रिव्यू है ईवीएस की टीचर का, मुझे मतलब मुझे नहीं कम समझ में आता है। ठीक है। मतलब मुझे उनका कम एटीट्यूड समझ में आया कि, क्योंकि ये मेरा नहीं, बहुत बच्चों का ये डाउ मतलब शिकायत है, सिर्फ मेरी नहीं। अभी आप किसी से पूछेंगे ना तो वो बताएगा। और कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं, इस वजह से क्लासेस भी थोड़ा सा, मतलब जैसे सीडीपी की भी हैं, मैम अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट, बट कभी कभी डिलेड हो जाती हैं, लेट से कोर्स होता है, ये सारी चीज़ें मतलब थी। और मैथ्स की भी बात करें तो मैथ्स के सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं, बीच में थोड़ा सा वैसी स्थिति हो जाती है। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के सर अच्छा पढ़ाते हैं, बट इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट टाइम पे लास्ट वाले में हो नहीं पाया था, है ना। और क्या बचा? रीजनिंग के सर बहुत ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, मतलब उनका कोर्स करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मतलब चीज़ें हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मुझे जो ये रिव्यू मिला है, जिसने एक्चुअली बैच परचेज़ किया है उसका रिव्यू है, और मैंने खुद मतलब आईडी वाईडी पासवर्ड से सब लॉगिन करके अच्छे से देखा है, उसके बाद मैं बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा बोलती नहीं हूँ। और आपने पूछा है तो मैं बता रही हूँ। बाकी आपको, आप अपने तरफ से डेमो कर देखिए, आपको बेस्ट लगता है तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, है ना। और कौन से डाउट हैं? अभी ये मैं खाना बनाने आ गई, खाना बनाने के बाद बर्तन धुले थे। और फिर मैं इसको पढ़ाऊँगी और ख़ुद भी पढ़ूँगी। ठीक है। तो आज नाइट का स्टडी प्लान का, आफ्टरनून का हो नहीं पाया क्योंकि संडे था, काम बहुत ज़्यादा था, शिवा को पढ़ाना भी बहुत था। तो मैं नाइट को ही अच्छे से पढ़ने बैठूँगी। नाइट को वही 11:30 से बैठूँगी और जितना मेरे से स्ट्रेच हो पाया। ठीक है। 1 घंटा मैं अपने सब्जेक्ट का पढ़ती हूँ, 1 डेढ़ घंटा बाकी केवीएस के रिगार्डिंग पढ़ती हूँ। किसी ने पूछा था आपका सब्जेक्ट क्या है? तो देखिए, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है। और किसी ने पूछा था आप केवीएस पीजीटी क्यों, मतलब पीजीटी क्यों? देखिए, मेरे पास बीएड नहीं है, इसलिए मैं पीजीटी नहीं दे पाऊँगी, है ना।
रही बात यूपी की, यूपी का क्यों दूंगी मैं पीडीटी, यूपी का इसलिए दूंगी क्योंकि यहाँ पे बीएड की एक एडिशनल में होता है, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीएड होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपने टाइम देख लिया है 11:40, 11:45 के करीब हो गया है, 11:30 ही हुआ है। अब मैं अपना मतलब टू डू लिस्ट तैयार कर रही हूँ कि अभी मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं। एक तो मतलब पढ़ाई अच्छे से होती रहती है ना, फिर तबीयत अगर डाउन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब टायर्डनेस में पढ़ना होता है, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। बट और रही बात किसी ने जो मैंने बैच परचेज़ किया उसके रिव्यू के अकॉर्डिंग, तो देखिए अभी मैंने बहुत सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, बट हाँ, सचिन सर की क्लासेस अच्छी होती हैं। और मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से हूँ तो वो हिंदी में बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं हिंदी भी समझ लेती हूँ, इंग्लिश भी समझ लेती हूँ। और हिमांशी मैम का जो है वो तो टोटल इंग्लिश में ही लिखती, वो इंग्लिश में है, सचिन सर हिंदी में लिखते हैं अपने बैच में। ठीक है, बट समझ में दोनों में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेन बात है टीचर कितना कंसिस्टेंट है, कितना रेगुलर है, कितना वो गंभीर है चीज़ों को लेकर के, ये मैटर करता है। ठीक है, और रही बात सीटेट की, तो सीटेट में मैंने देखा था चैनल लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम का, है ना, तो वो ठीक था। और और इसमें क्या है कि हाँ, इसका मैंने बता दिया है कि क्लासेस सभी रेगुलर होती हैं। ठीक है, और रही बात रेगुलर मैं लेती हूँ, मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं एस्पिरेंट के साथ साथ मदर हूँ और हाउस मेकर भी हूँ, और मेरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, जाना आना, तो मैं रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। ठीक है, मैं कोई भी क्लास लाइव कभी भी कोई भी बैच परचेज़ करूँ या कुछ है तो लाइव नहीं ले पाती हूँ। ठीक, और रही बात और सब्जेक्ट्स की, तो सब सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस चल रही ही हैं। और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मतलब किसी और ने भी लिया था ना, ये तो मैंने खुद परचेज़ किया, किसी और ने भी लिया था ना तो उन्होंने भी बताया कि भाई सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और सब अच्छे से हो, और डेमो ले करके भी मैंने देखा था और खुद भी अपना पढ़ा था, है ना। मैं अब आपने पूछा है 2-3 बार तो मैंने बता दिया, अब मेरे कहने से मत लीजिएगा आप बिल्कुल भी, आप अपने तरफ से पूरा अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिएगा कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है, क्या सूट करता है ना, बैच सूट करता है या बुक कॉपी से आप पढ़ने में कंफर्टेबल है। ठीक है, अब एक और डाउट लेती हूँ, किसी ने पूछा था कि ये जो अंक गणित प्राथमिक है ये हिंदी में है क्या, तो देखिए दोनों में आती है, मैंने हिंदी में ले लिया था क्योंकि मैं इक्वली समझ लेती हूँ हिंदी की भी इंग्लिश की भी, है ना। और आप इंग्लिश में भी ले सकती हैं ये वाली, और यूट्यूब से भी आप मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स के लिए किसी ने पूछा था, तो करंट अफेयर्स के लिए NEXT नेक्स्ट, है ना, EXAM एग्ज़ाम, मतलब मैं सोच रही हूँ शायद प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम चैनल है वो, सर उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हैं, आप ओपन करिए यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, PDF वगैरह सब देते हैं सर, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अभी रात में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एक क्लास अपने सब्जेक्ट की कर ली 1 घंटे का। ठीक है, उसके बाद मैं चाय बनाने आ गई, अब मुझे चाय की बड़ी क्रेविंग, क्योंकि सर्दी वर्दी भी हो रखी है ना, इस वजह से चाय बनाया, मुँह धुला, फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई, फिर थोड़ा सा यही अपने सब्जेक्ट को रिवीजन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कल क्या पढ़ा था, कल मैंने एक क्लास करी थी पैडागोजी की, FLN करा था FLN करा था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये करा था बस, है ना, यही 1 डेढ़ घंटे की थी, और बाकी अपने सब्जेक्ट का करा था, और कुछ नहीं किया था कल, क्योंकि नाइट में ही बैठी थी एक ही स्लॉट में, और सोते सोते वही 3 3:30, हाँ 3 बज जाते हैं मुझे सोते सोते। ठीक है, फिर स्टिल आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और अभी मेरे माइंड में आपके कोई भी डाउट आ नहीं रहे हैं, और इसी तरीके से बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी मैं जो है रिप्लाई कर देती हूँ मैक्सिमम, जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं है ना। और रही बात सीटेट की, सीटेट के रिगार्डिंग भी मैंने बता दिया था, 6 to 8 NCERT पढ़िए अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। ठीक है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, जिसने भी क्लियर किया है उसने NCERTs पढ़ी हैं, मैंने खुद ने क्लियर किया, मैंने पढ़ी है ना। डेप्थ तक नॉलेज भी तो हो जाती है ना, आगे भी तो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, ये भी बात है ना, सीटेट ही तक थोड़ी ना रहना, KVSD SSSB ये सब भी करना है ना, तो इस वजह से आप NCERT पढ़िए।
एक हैबिट डेवलप हो जाए। बहुत छोटी मैं दिखाऊंगी अच्छा नेक्स्ट वीडियो में, छोटी सी पतली सी किताब होती है 70-72 पन्ने की, है ना, वो आप पढ़ सकते हैं। छोटे बच्चों की किताब होती है, बहुत आसान भाषा में लिखा होता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको, उसमें कोई ऐसी इशू नहीं है ना। तो उसको पढ़ने के बाद मैं मान नहीं सकती हूँ कि आपका क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है, सभी का हो जाता है। बट वही है कि पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब होता है। और किसी ने पूछा था मुझे पेडागोजी ही नहीं समझ में आती, तो देखिए पेडागोजी के लिए ना एक टीचिंग एस्पेक्ट लगाना पड़ता है अपना, है ना। आप एज अ टीचर क्या सोच पाते हैं, आप एज अ टीचर क्या करेंगे क्लासरूम में, आप एज अ टीचर बच्चों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ये सब पेडागोजिकल कंसेप्ट भी लगाने पड़ते हैं। क्योंकि पेडागोजी में ना क्वेश्चंस एज इट इज़ कभी भी नहीं आते हैं, है ना, उसमें थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो देखिए अभी 3